हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज है। ऐसे में हर दल के पास कम से कम ज्यादा वोट बैंक को खींचने की चुनौती है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल अपने अपने दिग्गजों के साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जनता ही तय करेगी कि आखिरकार प्रदेश की कमान कौन संभालेगा। जी हाँ, हरियाणा में जनता को समझ पाना हर राजनीतिक दल के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी को हैट्रिक लगाने का इंतजार है तो कांग्रेस को एक दशक के सूखे को खत्म करने का। इसके लिए सभी पार्टियां हर जाति को साधने में जुटी है। सिर्फ जातियां ही नहीं बल्कि हर वर्ग को जुटाने के लिए सभी पार्टियां हर संभव कोशिशों में लगी हुई है। हरियाणा के चुनाव में राजनीतिक दल अच्छे से समझते हैं कि पहलवान किसान को हमेशा से चुनावों में बड़ी अहमियत दी गई है। इन चुनावों में भी इस बार पहलवान किसान और अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं में नाराजगी देखने को मिली है। इस वजह से बीजेपी को आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं और टिकट न मिलने से नाराज लोगों की वजह से बीजेपी मुश्किलों में आ सकती है। हरियाणा में कई क्षेत्रीय पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन माना जा रहा है कि 90 विधानसभा सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर और सीटों के मामले में नुकसान उठाना पड़ा था, वहीं कांग्रेस को इसका फायदा हुआ। इसके साथ ये भी अहम हो गया कि 2019 लोकसभा में जिन वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, उसी वोट बैंक का कुछ हिस्सा कुछ समय के बाद बढ़ गया। विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भी देखा गया। ऐसा तब हुआ जब 2019 के विधानसभा चुनाव में पहलवान, किसान और जवान जैसे मुद्दे नहीं थे। उस समय सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में नाराजगी थी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी बीजेपी विधानसभा चुनाव में अच्छी जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी की सरकार बनाने में जेजेपी का एक बड़ा योगदान रहा। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर और घटने की संभावना है, क्योंकि 2019 से 2024 तक लगातार किसान की बात करें या फिर अग्निवीर योजना की बात करें या फिर पहलवानों की बात करें, तीनों ही वर्ग सरकार से नाराज और सवाल पूछते हुए नजर आए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना एक तरह से बीजेपी की ओर से हरियाणा में अपनी सरकार से लोगों की नाराजगी को खत्म कराना था। कुछ हद तक बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी सजा मिली। तब से लेकर अब तक माहौल में कोई खास बदलाव नहीं आया। अब देखना होगा कि 5 अक्टूबर को जब हरियाणा की पूरी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे और 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो उन नतीजों में बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी जैसी तमाम पार्टियों में से जनता किसको बहुमत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।